जिलाधिकारी ने मतदान कार्मिक प्रशिक्षण स्थल का किया निरीक्षण। प्रशिक्षण में 25 मतदान कार्मिक रहे अनुपस्थित। अपने जन्मदिन पर विधायक पीएन पाठक ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कुशीनगर में चढ़ाया सियासी पारा। कहा, अंग्रेजों से ज्यादा देश का नुकसान कांग्रेस ने किया है। और बैठक आयोजित कर टीवी रोक के प्रति किया गया जागरूक। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उदित नारायण इंटर कॉलेज पटोना में मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण जो 26 मई 2024 तक चलेगा के तीसरे दिन के कार्यक्रम संपन्न हो गए। मतदान कार्मिकों के चल रहे प्रशिक्षण स्थल का स्थलीय निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी कार्मिकों को सौंपे गए दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने सहित आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लेने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि पूरा जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय ढंग से तथा पारदर्शी, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि चुनाव के दौरान सभी मतदाताओं के लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र माहौल पैदा करना, जिससे कि वह घर से निकलकर अवश्य मतदान करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिवस 1664 मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। एक पार्टी के 4 मतदान कार्मिक थे। पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय एवं मतदान अधिकारी तृतीय। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सभी कमरों में सामान्य प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर तथा ईवीएम से संबंधित प्रशिक्षक के द्वारा विस्तार पूर्वक मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। मतदान कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा केंद्र पर पोस्टल बैलेट से मतदान की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें मतदान कार्मिकों के द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान भी किया गया। बुधवार को 68 मतदान कार्मिकों के द्वारा पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन सेंटर पर पोस्टल बैलेट से मतदान किया गया, जिसमें 3 देवरिया आंशिक तथा शेष कुशीनगर 65 लोकसभा क्षेत्र के मतदान कार्मिकों ने अपना मतदान किया। 314 लोगों को ईडीसी भी जारी किया गया। मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराए जाने के क्रम में दिनांक 22 मई 2024 को 2 पालियों में प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक तथा 2 बजे से 5 बजे तक उदित नारायण इंटर कॉलेज, उदित नारायण डिग्री कॉलेज पटोना जनपद कुशीनगर में मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण में कुल 25 मतदान कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। उक्त अनुपस्थित कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 23 मई 2024 को प्रातः 10 बजे प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना। अन्यथा की स्थिति में संबंधित कार्मिक का वेतन बाधित कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज कराते हुए कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अपने जन्मदिन पर कुशीनगर विधानसभा के विधायक पीएन पाठक कसिया स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे तथा बुजुर्गों में कपड़े, साड़ी, फल, मिठाई वितरित किया। विधायक ने सभी बुजुर्गों का अभिनंदन किया। बुजुर्गों ने विधायक श्री पाठक को हृदय से आशीर्वाद दिया। विधायक श्री पाठक ने इस मौके पर कहा कि जन्मदिन पर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने से बड़ा बुजुर्गों की सेवा तथा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जो भी वृद्धजन अपने परिवार से अलग रहते हैं, उन्होंने कहा कि जिन वृद्धजनों के साथ उनका परिवार नहीं है, उनके साथ हम हैं। उन्होंने वृद्धजनों में उपहार वितरित किए। सभी बुजुर्गों ने विधायक श्री पाठक की लंबी उम्र तथा बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। इसके उपरांत श्री पाठक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसिया पहुंचे तथा मरीजों को फल वितरित कर उनका हालचाल जाना तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव, रामायण कुशवाहा, चंद्र प्रताप, संतोष दत्त राय, अमित मालवीय, राज पाठक, शिवम मिश्रा, संजीव दुबे, दिनेश गुप्ता, विवेक वर्मा, रूपेश तिवारी, किरण सिंह, ध्रुव मदेशिया, विवेक सिंह, राघवेश राय, दिनेश तिवारी, सूर्यनाथ यादव, राकेश यादव, आदित्य कुंदन, शिबलू, राजकुमार यादव, संजीव दुबे, रितेश कुमार, शैलेंद्र कुमार, अतुल सिंह, सर्वेश त्रिपाठी, विकास, क्षेत्रीय शर्मा, अजय पांडे सहित बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव का 5वें चरण का चुनाव बीतने के बाद अब 6वें तथा 7वें चरण के चुनाव में 100% जीत कैसे मिले, इसको लेकर भाजपा पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कुशीनगर लोकसभा सीट भी बेहद अहम है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे को लोकसभा में जीत दिलवाने के लिए कुशीनगर लोकसभा में पहला जनसभा बुधवार को रामकोला की जनता इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विपक्ष पर जमकर बरसे। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि भगवान राम के पुत्र कुश के नाम से स्थापित कुशीनगर को देखकर लगता है कि राम का काल आ गया है। विश्व के बड़े से बड़े देश के सामने मोदी जी ने भारत को आगे बढ़ाया है। आज मोबाइल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे नंबर का देश बना है। चीनी सबसे अधिक बन रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में अंग्रेजों ने भगवान राम, भगवान कृष्ण, हरिश्चंद्र का इतिहास भारत से खत्म कर दिया था।
मैकाले की शिक्षा नीति से भारत की संस्कृति को नष्ट किया गया। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद देश के स्वाभिमान को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने हिंदू शब्द से ही नफरत पैदा कर दी। आज़ादी के बाद ही भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए था, परंतु कांग्रेस ने भगवान राम पर सवाल खड़ा किया। अंग्रेज जो नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने किया। पाठ्यक्रम में ग से गणेश की जगह ग से गधा कहना कांग्रेस ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि सत्ता गए 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक घमंड नहीं गया। सभी विपक्षी नेता जमानत पर हैं। कोई 2 तारीख की मोहलत लेकर आया है तो कोई जाने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मोदी जी ने भगवान राम के मंदिर का सपना पूरा किया। 2014 के पहले चारों तरफ से देश पर हमला हो रहा था। पाकिस्तान आतंकी घटनाएं करता था। मोदी के आने के बाद आतंकी घटनाएं कम हुई हैं। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने का काम मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की बनी है। मोदी जी की सरकार, जिसने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, बेईमानी का धन निकालेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में यही संभव है कि मैं उज्जैन से हूं और मुख्यमंत्री बन सकता हूं। भविष्य में कुशीनगर से भी कोई मुख्यमंत्री तथा कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। राज्यसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा कि अगड़ा पिछड़ा दलित सभी मोदी जी को वोट दे रहे हैं। आरक्षण कभी नहीं समाप्त होगा, जबकि कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में आरक्षण समाप्त कर दिया है। जनसभा को जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, सांसद प्रत्याशी विजय कुमार दुबे, रामकोला विधायक विनय प्रकाश गोण, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अतुल सिंह, पूर्व विधायक मदन गोविंद राव, दीपलाल भारती, शंभू चौधरी, एनपी कुशवाहा ने भी संबोधित किया। संचालन विधानसभा प्रभारी आलोक तिवारी ने किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार भारती, जिला मंत्री रामगोपाल गुप्ता, विधानसभा संयोजक निशांत शुक्ल, मंडल अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, रामदेव कुशवाहा, आनंद मिश्रा, अदालत प्रसाद आर्य, राजेश गुप्ता, पिछड़ा मोर्चा जिलाध्यक्ष जीतन सिंह सहितवार सहित अन्य पदाधिकारी और सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। टीबी यूनिट कसिया के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर मधवापुर में एमओटीसी डॉक्टर मुकेश यादव की अध्यक्षता में सामुदायिक बैठक आयोजित कर ग्रामीणों को टीबी रोग के प्रति जागरूक किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए एमओटीसी डॉक्टर यादव ने कहा कि आशा बहुओं को संभावित रोगियों की जांच, पीटीआर को बढ़ावा देने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। टीबी रोग का उपचार पूर्ण रूप से संभव है। रोगी को कोर्स भर दवा पूर्ण करनी चाहिए। दवा बीच में छोड़ना घातक हो सकता है। बिना चिकित्सक की सलाह के दवा बंद न करें। वरिष्ठ क्षय रोग प्रयोगशाला पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार मिश्र ने कहा कि टीबी रोगी के संपर्क में रहने वाले एवं उनके आस पड़ोस में भी रहने वाले व्यक्तियों को अपने बलगम की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। टीबी रोग के लक्षण तथा उपचार के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए सारी व्यवस्था निःशुल्क है। उन्होंने कहा, सीएचओ मोनिका ने कहा कि टीबी रोग के लक्षण दिखने पर शीघ्र ही स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। इस दौरान सैंपल ट्रांसपोर्टर घनश्याम प्रसाद, आशा शशि पटेल, विनीता देवी, चिंता, उर्मिला, अमरावती, संदीप शर्मा सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी ने मतदान कार्मिक प्रशिक्षण स्थल का किया निरीक्षण। प्रशिक्षण स्थल पर 25 मतदान कार्मिक रहे अनुपस्थित। अपने जन्मदिन पर विधायक पीएन पाठक ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कुशीनगर में चढ़ाया सियासी पारा। कहा, अंग्रेजों से भी ज्यादा देश का नुकसान कांग्रेस ने किया है। और बैठक आयोजित कर टीबी रोग के प्रति किया गया जागरूक। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।